हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। तो जी व्लॉग स्टार्ट हुआ है वेडनेसडे की इवनिंग से। और शाम का जो टाइम है बच्चों के पढ़ाई का टाइम होता है वो। तो कभी कभी होता है कि जैसे ना बच्चों को कुछ काम नहीं मिला होता है स्कूल से, फिर भी है ना कि मैं लेके बैठा देती हूँ बच्चों को, फिर भी कि चाहे स्कूल से काम मिला हो चाहे ना मिला हो, आपको जो है 1 से 1.5 घंटा या कभी कभी 2 घंटा भी हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ 45 मिनट ही पढ़ते हैं ये। लेकिन बस ये है ना कि एक रूटीन बन जाए ना अगर शाम को पढ़ने का, तो बच्चे क्या होते हैं अपने आप ही ना कॉपी किताब ढूंढने लग जाते हैं शाम होते ही, अगर उन्हें स्टार्टिंग से ही शाम को पढ़ाई की आदत लग जाए तो बस जो शाम का टाइम है वो बच्चों की पढ़ाई का टाइम मैंने बनाया हुआ है। तो आजकल जो ठंड है ना थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि बैठक में बैठते हैं। अदरवाइज़ ये यहाँ पर ही बीच वाले रूम में, जो इन्हीं का रूम है, यहाँ पर बेड में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हनी के जो हैं पीटी चल रहे हैं, तो वो वही पढ़ रहा है। और मीहू को कुछ काम मिला था स्कूल से, वो मैं दे के आ गई हूँ। और वही होता है ना कि यहाँ पे बैठक में ज़्यादा ठंड है तो बच्चे बीच वाले रूम में बैठते हैं, तो मुझे वहाँ पर आना जाना पड़ता है बच्चों का काम देखने के लिए कि अब क्या किया है अब क्या किया है। और साथ में आ गई हूँ मैं किचन में, और दोपहर में जितने भी बर्तन धोए थे वो मैं वापस लगा लूँगी, क्योंकि स्पेस चाहिए होता है ना मुझे। किचन बहुत छोटा है मेरा। अगर कुछ बर्तन एक्स्ट्रा रह जाते हैं स्लैब में, तो मतलब काउंटर टॉप में रह जाते हैं, तो मुझे काम करने में जो है दिक्कत होने लग जाती है। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन है वो संभाल दिए हैं उनकी जगह पर। और आज मैंने मसालेदानी भी धोई थी, तो वो भी मैंने रख दी है वापस। तो यही होता है ना कि किचन जो है थोड़ा थोड़ा सामान अगर धोते रहो ना, तो जब हैवी वाली क्लीनिंग होती है ना तो वो हल्की हो जाती है। और धीरे धीरे ना किचन भी जो है साफ़ तो करती हूँ मैं, सेल्फ वगैरह काउंटर टॉप वगैरह, लेकिन जो ऊपर है ना डब्बे वगैरह ये सब भी मुझे क्लीन करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब थोड़े दिनों में ना मुझे किचन भी क्लीन करना पड़ेगा। तो बस हनी के पापा ऑफिस से आ गए थे, तो उनसे मैंने आते वक्त दूध मंगा लिया था। तो मोस्टली यही होता है कि हनी के पापा ही आते वक्त ना शाम को शॉप से दूध लेके आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दूध भी गर्म करने रख दूंगी। और सबसे पहले ना बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, जिससे कि दूध कभी आप गर्म करोगे ना बिना पानी डाले, तो देखोगे आप कि पतीले में ना जो तला होता है उसका, उसमें ना दूध जला हुआ होता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा। तो अगर थोड़ा सा पानी डाल दो ना तो दूध लगता नहीं है नीचे, ना चिपकता नहीं है। तो इस तरीके से मैं दूध गर्म करती हूँ, ये मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर बस जो शाम को चाय वगैरह पी थी, और जो हनी के पापा ऑफिस से आए थे उनका लंच बॉक्स होता है, तो शाम को एक बार बर्तन निकाल देती हूँ, जो कि रात को जब खाना के बाद जो बर्तन धो ना वो इतने हैवी ना हो। तो थोड़े थोड़े बर्तन निकाल देने चाहिए टाइम टू टाइम, तो अपने को ही हो जाता है ना हैवी। तो बस यहाँ पर जो है ना आज सब्जी नहीं बनानी है, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने नाश्ता बनाया था उसमें काफ़ी सब्जी थी, और दोपहर में भी दाल थी। तो वही होता है ना कि उबला हुआ खाना आजकल हमारा चल रहा है, तो बहुत कम खाना खा रहे हैं आजकल सब। तो चल जाएगा, इसलिए आज मुझे जो है सिर्फ रोटी बनानी है, सब्जी नहीं बनानी है। सब्जी है हम लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। और बच्चों को भी देखूँगी एक बारी कि वो कैसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में उनके पास भी जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बारी क्या होता है ना, वो लड़ने लग जाते हैं या फिर आपस में खेलने लग जाते हैं। और अगर दोनों को दूर बोलो ना बैठने के लिए, तो दूर भी नहीं बैठते हैं। बैठना उनको आसपास ही है, तो लड़ाई भी करनी है और बातें भी करनी है। तो आज वेडनेसडे है, मुझे जाना है बाज़ार, तो बालकनी में रखती हूँ मैं ये थैला, तो वो थैला लेके आ गई हूँ। और जाने से पहले एक बारी बच्चों को ना मैं काम देख लेती हूँ फिर से, क्या गलत है क्या सही है। तो अभी मीहू छोटी है तो इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना ही पड़ता है छोटे बच्चे पे, तो है ना। तो जो उसने काम गलत किया था वो मैंने मिटा के दोबारा करवा रही हूँ इसको, और मैं बता रही हूँ कि क्या क्या करना है, क्योंकि मुझे जाना है बाज़ार। तो जी बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाज़ार से। और आजकल जो उबली हुई सब्जियाँ खानी हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं सब्ज़ी लाऊं क्या। इसीलिए थोड़ी बहुत सब्ज़ी, मतलब अभी तो ये आपको ज़्यादा दिख रही है ना, इससे भी ज़्यादा सब्जियाँ आती हैं वैसे तो। लेकिन ये कम सब्ज़ी हैं जो कि बिना लहसुन प्याज के और बिना ज़्यादा मसालों के जो बन सकती हैं, बस वही चीज़ें हैं। तो हो ही जाती हैं सब्जियाँ भी, वेट हो ही जाता है लाते हुए, है ना। तो जी बस यहाँ पे जो है खाना खा चुके हैं हम लोग, और अभी हो रही है किचन की क्लीनिंग। तो बच्चों ने भी ज़्यादा नहीं खाया, उनका मन ही नहीं कर रहा था खाना देख के। हो रहा है ना आजकल बच्चे खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मम्मा दूध गर्म कर देना, हम लोग दूध पी लेंगे रात को। तो क्या होता है ना कई बारी, मतलब वैसे तो बच्चों को रोज़ दूध पीना चाहिए रात को, लेकिन हो नहीं पाता, जैसे खाना होता है
मतलब ओवर ना खा लें, इस वजह से रात को दूध नहीं पीते हैं। हाँ, जिस दिन थोड़ा हल्का खाना लेते हैं ना, उसी दिन तो दूध दे देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना, मीहू अगर खाना सही से खा ले और फिर दूध भी पी लेना तो वो पक्का वॉमिट करती है रात को। तो मतलब ओवर नहीं होना चाहिए, है ना, ओवर नहीं होना चाहिए खाना, ये होना चाहिए बस। तो उन्होंने खाना सही से आज खाया नहीं था, उन्होंने बोला कि मम्मा दूध बना दो, तो यहाँ पर हॉर्लिक्स डाल के मैं उनको दूध दे दे रही हूँ। तो इवनिंग के टाइम में यही होता है ना कि हनी के पापा खाना खाने के बाद यहाँ वॉक करते हैं बैठक में और इधर उधर घूमते रहते हैं, वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, और साथ में मैं अपना कामों में भी बिज़ी रहती हूँ और उनसे बातें भी करती रहती हूँ। क्योंकि वही होता है, देखिए सुबह का टाइम होता है तब मैं किचन में बिज़ी होती हूँ, ये तैयार होते हैं ऑफ़िस के लिए और ऑफ़िस चले जाते हैं। तो फिर शाम को आते हैं तो यही वाला टाइम होता है जिसमें हम लोग बातें कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो है ना रात को सोने का भी प्रोसेस फटाफट करना पड़ता है, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को जल्दी उठाना है। तो इस वजह से जो टाइम होता है हमारा बात करने का हम लोग इसी समय पे बातें करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मॉर्निंग की तैयारी होने लग गई है खाना बनाने की। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैं पालक लेके आई थी, क्योंकि बीच में मैंने ना एक दिन आलू पालक बनाया था बिना लहसुन प्याज बिना ज़्यादा मसाले के, तो वो ठीक लगा था, इन्होंने खा लिया था। तो कल सुबह मैं बनाने वाली हूँ आलू और पालक। तो पालक जो है फटाफट से जो है रात को ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना इन चीज़ों में, जो मेथी हो गया, पालक हो गया, बथुआ, ये सब चीज़ें तो रात को ही कर ली जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं वैसे, जो रात को ही मैं तैयार कर लेती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ पर जो पालक है वो मैंने साफ़ करके काट लिया, और इसको धोना भी कई बारी पड़ता है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है ना। कम से कम 3 से 4 बार मैंने इसको यहाँ पर वॉश कर दिया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ना बास्केट में रख दूँगी इसको, पालक को, जिससे कि पानी निथर जाए, और हल्का सा ढक्कन लगा के रख देती हूँ बस। तो वैसे तो मेरे किचन में कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन है मेरा। और जो सब्जियाँ मैं फ्रिज में अभी रख सकती हूँ वो मैं रख दूँगी। और इस तरीके से ना ये सुबह गाय वाला आता है हमारे यहाँ पर, तो वो लेके चले जाएंगे इसको, जो पालक का कूड़ा निकला है और जो भी होते हैं ना, जैसे मटर के छिलके होते हैं या फिर पालक का हो गया या गोभी का एक्स्ट्रा वगैरह, जो भी डंठल वगैरह निकलते हैं, वो सारे मैं मॉर्निंग में गाय वाले को दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मटर भी खोल के रख दिए हैं बास्केट में, जिससे कि मटर ख़राब ना हो। और रात में यही है कि किचन जो है पूरा साफ़ करके सोती हूँ मैं, जो भी है झाड़ू लगा के, बर्तन धो के, पूरा काउंटर टॉप, किचन वगैरह पूरा, मतलब पूरा का पूरा क्लीन होता है। और बस लाइट बंद करके जाएंगे अब उस साइड, क्योंकि बेडरूम जो है हमारा उस साइड है। तो जी आज के वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जितने लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।